वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं पार्लिमानी महाज पर तहरीक इंसाफ का एक बड़ा कदम। पीटीआई अरकान ने पार्लियामेंट की कायमा कमेटियों से इस्तीफे दिए हैं। इससे पार्लिमानी निज़ाम कितना मुतासिर होगा और हुकूमत पर कितना दबाव बढ़ेगा। फैसल साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि अब ये बानी की हिदायत थी और उसके मुताबिक मुतअद्दिद ने इस्तीफे दे भी दिए हैं, ऐलान कर दिया है, तो आप किस तरह से देखते हैं पार्लिमान निज़ाम कितना मुतासिर होगा और क्या आप समझते हैं कि इस पर गवर्नमेंट पर दबाव बढ़ेगा? कोई पार्लिमानी निज़ाम तो है नहीं जो मुतासिर होगा। जिस तरह का निज़ाम है वो तो मुतासिर नहीं होगा, इसलिए तो कोई परेशानी की लिहाज से कोई बात नहीं है। लेकिन जो दूसरी बात है कि वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ जो है, ख़ास तौर पे इमरान खान, बल्कि सिर्फ इमरान खान ही, तहरीक इंसाफ उनके लीडरों को तो छोड़ दें, वो उनके जो ट्वीट्स आ रहे हैं, जो उनका मौक़िफ़ आ रहा है, उससे वाज़ेह हो रहा है कि वो कोई दबाव कबूल करने को तैयार नहीं है। गिरफ्तारी के वक्त जिस मौक़िफ़ पे खड़े हुए थे वो अपने मौक़िफ़ पर आज भी उसी तरह खड़े हुए। जी आमिर साहब, देखें जी, वो जो पहले गलतियां कर चुके, सूबाई असम्बलियां तोड़ के कौमी असम्बली से जाके अल्टीमेटली वो उधर ही जा रहे हैं कि बाद में वो रिज़ाइन करेंगे, उसका भी क्या फ़ायदा हुआ। लगे रहे मुन्ना भाई, उसमें तो कोई मसला नहीं है कि आप सिस्टम को समझते हैं कि वो मेरे साथ चलेगा, मेरी मर्ज़ी से चलेगा, तो नहीं चल रहा। अपोजिशन लीडर भी नए आ जाएंगे, आप रिज़ाइन करा लें सबको, क्योंकि अगर आप सियासत को सियासत के अंदाज से नहीं चलाते, बेशक आप बहादुरी बना लें, इस मुल्क में तकसीम करवा लें, आप हमले कर लें रियासत पे और आप समझते हैं कि मैं सिस्टम को अपनी मर्ज़ी से चला लूँगा, तो नहीं चला सकते। ये अभी जितने मर्ज़ी जोर लगा लें, इनको इन दी एंड आप देख लें कितना अरसा लगता है, सियासत पे आना पड़ेगा और सियासत इस तरह ट्वीट से नहीं चल सकती। जी अयाज साहब, देखें, बात यह है कि दीवार के साथ जब आप किसी को लगा देंगे तो उससे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? इसी तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो सारी गलतियां जो हम बार बार गिनवाते हैं इमरान खान और पीटीआई की, वो गलतियां ही बुनियादी तौर पे रीज़न है कि क्राइसिस इस मुल्क में ख़त्म ही नहीं हो रहा और बढ़ता जा रहा है। वो जितने ये एक्शंस होते हैं, फाइनली अल्टीमेटली इस मुल्क में अगर किसी को समझ आ जाएगी तो बैठ के बात करनी पड़ेगी। उसको वो जेल में भी आपके लिए ख़तरनाक है, आप समझते हैं बाहर आएगा और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि उस पर बैठ के किसी तरीके से मामला सेटल कर लें ताकि ये मुल्क ट्रैक पे आ जाए। सही है जी। क्विकली नाज़रीन, ब्रेक वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इलियास साहब, पीटीआई के कमेटियों से इस्तीफे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई गलती करने जा रही है या आप समझते हैं कि ये उनका दुरुस्त कदम है, इससे गवर्नमेंट पर दबाव बढ़ेगा? देखिए जी, पहले भी इन्होंने पंजाब से जो उनकी गवर्नमेंट थी उधर से रिज़ाइन करके उस वक्त ये बहुत बड़ी गलती की थी, जिसकी वजह से इन पर ये गवर्नमेंट जो है मौजूदा वो एक दफ़ा फिर सारी हावी हो गई थी इन पर। और अब भी ये कर देंगे तो उनसे कोई गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा, बल्कि गवर्नमेंट के लिए काम आसान हो जाएगा। उनके लिए जो हर्डल होती है, जो असम्बलियों में पार्लिमानी निज़ाम वगैरह में कोई हल्की फुल्की रुकावट आती है, वो नहीं आइंदा होगी उनके लिए मसला। क्योंकि देख लें आप जो कितने बंदे इनकी सीटें खाली हुई हैं, जो इनको हटाया गया है, तो वो देखें इलेक्शन कमीशन ने हटाया तो फिर उधर इंतखाबात होने लगे। इसमें यही होगा कि कौम का पैसा ज़ाया होगा, सियासत खेलते रहेंगे। गवर्नमेंट के लिए ईजी होता जा रहा काम कि अपनी सीटें ज़्यादा वो करते जा रहे हैं। जाहिर है जो गवर्नमेंट होती है तो उसकी फिर सीटें होती हैं, सारे वोट उसके होते हैं। जी नवीद साहब। अच्छा दुआ देखिए, इस मुल्क में इलेक्शन का तिया पांचा किया गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस मुल्क में पार्लिमान का तिया पांचा किया गया, कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। इस मुल्क में जो है वो जुडिशरी का तिया पांचा किया गया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। इस मुल्क में पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का जो है वो तिया पांचा किया गया, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। इस गवर्नमेंट को और इस गवर्नमेंट को लाने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, फर्क वहां पे पड़ता है जहां पे अगर जमहूरियत की बात की जाए, एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी की बात की जाए, तो उसका तस्वुर जो है वो एक मजबूत जो अपोजिशन है उसके बगैर नामुमकिन है। मजबूत अपोजिशन के बगैर जो जमहूरियत है वो आमरीत बन जाती है। और यही वजह है कि इमरान खान साहब के दौर में अगर आपकी गवर्नमेंट ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में वहां पे वो हाइब्रिड रिजीम थी, तो अभी जो है अथॉरिटेरियन रिजीम बन गई है। लेकिन इस मुल्क में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, इस किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। खासतौर पर जो हमारा बुनियादी सवाल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफों से मुतालिक, पार्लिमानी निज़ाम कितना मुतासिर होगा, गवर्नमेंट पर कितना दबाव बढ़ेगा। एक्सपर्ट्स की राय आपने जान ली। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।